एकेडमी। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरी डीटीपीएल एसबीपीआरटी 2022 की बुक लिस्ट शेयर करने वाली हूँ। मींस मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इस बार जो मेरे 148 मार्क्स आए हैं वो किन बुक्स को प्रेफरेंस करने से आए हैं। सो मे भी हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो जाए या आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगी कौन सी बुक आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है या किस बुक को आप प्रेफर करें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो सबसे ज्यादा यूजफुल उन स्टूडेंट्स के लिए होगी जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो उनको नहीं पता कि किस बुक को प्रेफरेंस दे, क्या पढ़े। क्योंकि जब हम एकदम से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें लगता है ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले। जैसे जो स्टार्टिंग में मैंने मिस्टेक्स करी थी जब मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट करी थी, बट मैं अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। मैं आपके साथ एक ऑथेंटिक सोर्स ही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि जो डीटीपीएल एसबीपीआरटी 2022 की अपकमिंग वैकेंसी है, जो वैकेंसीज आने वाली हैं, अगर मैं उसका फॉर्म भरती हूँ और मैं अगर डीटीपीएल एसबीपीआरटी का पेपर दूंगी आगे जाके, तो मैं यही सेम बुक लिस्ट फॉलो करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे इससे सच में बहुत बेनिफिट फील हुआ है। खुद को मुझे लगा कि हाँ ये फील हुआ है, तो इसलिए मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। और जो बच्चे पहली बार एग्जाम देने वाले हैं उनको भी आइडिया मिल जाएगा कि हम कहाँ से तैयारी करें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग किसी की भी बुक लिस्ट पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, ना ही आपको करना चाहिए। अगर मैंने कहा कि अगर मैं इस बुक में से पढ़ रही हूँ और मेरे इतने नंबर आए हैं, तो आप भी यही सोचो कि हाँ मैं भी इस बुक में से पढ़ूंगा और या पढ़ूंगी तो मेरे भी इतने नंबर आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो आपको ना पहले अपना लेवल पता करना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर लेवल पे आप हो कहाँ पे। ठीक है, उसके लिए आपको एक आइडिया होना चाहिए कि जैसे आप डीटीपीएल एसबीपीआरटी का पेपर देने जा रहे हो, तो यू हैव टू बी मस्ट श्योर कि जो डीटीपीएल एसबी है वो किस टाइम के पेपर पूछ रही है, किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, कहाँ से वो क्वेश्चन पूछ रही है। आपको ये जरूर पता होना चाहिए, अदरवाइज आपको आपका लेवल ही नहीं पता चलेगा। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? जो पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, आप सारे डीटीपीएल एसबीपीआरटी के प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखो। प्रीवियस ईयर भी क्यों, ज्यादा दूर मत जाओ, जो मार्च में पेपर हुए वो पेपर उठा के देखो। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखो, जितने ज्यादा क्वेश्चन देख सकते हो। आपको ये मतलब नहीं है कि आपको उसका आंसर आता है नहीं आता, डजंट मैटर, बट आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन से गो थ्रू हो। तो इससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि हाँ भाई डीटीपीएल एसबी इतने क्वेश्चन पूछ रहा है और हाँ मेरे दिमाग में कहीं कहीं कुछ आ रहा है। तो आपको थोड़ा सा बीच में से स्टार्ट करना पड़ेगा, या किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी कि कहाँ से क्वेश्चन है क्या है, तो उसको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करना पड़ेगा। हो सकता है किसी बच्चे को 90% पेपर आता हो तो उसको लगता है मेरे को कम ही तैयारी करनी पड़ेगी। सो ऐसे गो सो ऑन, ऐसे करके आपको पहले अपना लेवल पता करना है। और आप ये पेपर कहाँ से देखोगे? तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 10 प्रीवियस ईयर मीन्स की पार्ट बी के 10 पेपर सॉल्व करवा रखे हैं, तो आप वहां से जाकर के क्वेश्चन देख सकते हो कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि हमारे लिए पार्ट बी तो बहुत महान है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उसको छोड़ नहीं सकते। बहुत बड़ा, एक 100 नंबर का बहुत बड़ा पार्ट है। तो आप वहां से क्वेश्चन देखो, आइडिया लगाओ और फिर जाकर के बुक परचेज करो कि आप उसके अकॉर्डिंग क्या खरीदोगे। ठीक है, सो हम अपनी बुक लिस्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट आता है हमारा जीके। तो जीके के लिए तो देखो, सबके पास, जो बच्चा कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करता है सबके पास होती है लूसेंट, है ना। सबको लूसेंट पढ़नी पड़ती है, सबके पास लूसेंट होती है। और कहते हैं कि जो बच्चे के पास लूसेंट नहीं मीन्स वो अपनी तैयारी के लिए सीरियस नहीं है। ऐसे स्टार्टिंग में मुझसे बातें बोली गई थी जब मैंने पूछा था कि मैं जीके के लिए कौन सी बुक खरीदूं। ठीक है, तो सबने बोला था लूसेंट ले आओ। ठीक है, मैं भी लूसेंट ले आऊं, बट सच्ची मैंने ना उस टाइम पे ना इसको उठा के ही नहीं देखा। जो 2018 में 2019 में पेपर हुए ना, मैं जीके का पोर्शन तो करके ही नहीं जाती थी, मैं जीके छोड़ देती थी। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है, मैं छोड़ देती थी। बट इस बार जो मेरे 148 मार्क्स आए हैं उसमें इंपॉर्टेंट रोल जीके का रहा है, तो इस बार मैंने जीके के लिए थोड़ी सी अलग स्ट्रेटेजी यूज करी। आप चाहो तो कर सकते हो, बाकी आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग आप लूसेंट लाओ, इसमें से रोज एक टॉपिक कवर करो और आप पढ़ो। अगर आप डेली पढ़ सकते हो तो। मैं पढ़ने वाली बच्ची नहीं हूँ कि मैं डेली अपने आप से पढ़ूं, नहीं पढ़ पाती मैं। ठीक है, तो मैंने इस बार थोड़ी सी अलग स्ट्रेटेजी करी थी। मैंने क्या स्ट्रेटेजी करी थी, मैं इस बार लूसेंट लेके आई, एक और लूसेंट, बट थी वो ऑब्जेक्टिव लूसेंट। ठीक है तो ये लूसेंट ही, जो लूसेंट अभी मैंने दिखाई उसमें सिर्फ वन वर्ड मतलब वन लाइन में सारी चीजें डिस्क्राइब है। इसमें क्या है, आपसे लूसेंट के अंदर ना एमसीक्यू पूछे हुए, एमसीक्यू। तो इस बार मैंने क्या करा था, मान लो मुझे पॉलिटी करनी है। ठीक है, पॉलिटी करनी है, पॉलिटी का भाग 1 उठाया, भाग में 1 से लेकर 4 तक 4 अनुच्छेद है, तो मैंने उसको लूसेंट से अच्छे से पढ़ लिया, ऐसे 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 पढ़ लिया। उसके बाद उसको पढ़ने के बाद शाम को मैं इस एमसीक्यू वाली में से टेस्ट लगाती थी। सो दैट मुझे क्या होता था कि मुझे ना एमसीक्यू नंबर अच्छे लाने हैं, मुझे टेस्ट पूरा करना है, तो इस वजह से मैं टॉपिक पढ़ लेती थी। क्योंकि मेरे को पता है क्या लगता है, मैं लूसेंट पढ़ती रहती हूँ, मुझे कितना आ रहा है मुझे पता ही नहीं चलता, टेस्ट कहाँ से दूं कैसे लूं मुझे नहीं पता चलता। इसलिए मैं एमसीक्यू वाली बुक लाई थी और इस बार मेरे को बेनिफिट मिला।
मैं पहले एक टॉपिक पढ़ती थी लूसेंट में से, फिर उसी पर्टिकुलर टॉपिक का एमसीक्यू लगाती थी इस वाली बुक में से, ठीक है। तो इस तरीके से जीके प्रिपेयर करी थी, जिसमें मैंने सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट प्रिपेयर करे थे, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, हिस्ट्री और पॉलिटी। बाकी आप लोगों के पास टाइम है, आप जीके की बुक लाओ, अच्छे से उसको प्रिपेयर करो, ठीक है। सेकेंड थिंग फिर हमारा आता है इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए मेरे पास भी लूसेंट ही है, बट देखो ये बुक मैं जैसी लाई हूँ ना, इसको 4 साल हो गए आराम से बुक को, बट ये ऐसी की ऐसी रखी हुई है, मैंने ना इसे खोली भी नहीं है, इस बुक को मैंने खोला भी नहीं है। अभी आपके सामने आपको दिखाने के लिए बस निकाली है, क्योंकि जब मैं पेपर की तैयारी करनी स्टार्ट करी थी तो मेरे को किसी ने बोला था अगर किसी के बच्चे के पास लूसेंट नहीं है ना तो इट मीन्स वो तैयारी नहीं कर रहा, तो तभी मैं वो जीके की लूसेंट और इंग्लिश की भी लूसेंट लेके आई थी कि हर सब्जेक्ट की लूसेंट होनी चाहिए। बट आप ये बेवकूफ़ी बिल्कुल मत करना, ये लूसेंट की बुक अच्छी है, बहुत अच्छी है, बट मैंने आपको बताया ना कि मैं खुद से पढ़ने वाली नहीं हूँ। अगर मुझे गाइडेंस मिलेगी कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे करना है तो मैं कर लूँगी, अदरवाइज खुद से पढ़ नहीं पाती मैं, ठीक है। तो ये बुक अच्छी है, इसमें बहुत सारा कंटेंट है, पेपर के टाइम पे इसको लेके भी बैठती थी, बट मैं फिर बोर फील करती थी, तो इसको इतना ज़्यादा प्रेफरेंस मैंने नहीं दी। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करी थी, और सबसे अच्छी बुक है इसके लिए अगर आप प्रेफरेंस करना चाहो तो किरण की, ठीक है, किरण की, या जो हमारी नीतू सिंह मैम की आती है केडी पब्लिकेशन की बुक, नीतू सिंह मैम की आप ले सकते हो, या किरण। आप किरण की बुक अगर एक बार आपने कर ली ना, आपको किसी दूसरी बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास टाइम कम था तो मैंने फोन में ही डाउनलोड करके करी थी, बट मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि आप कर सकते हो वो, ठीक है। तो उसमें क्या है, क्वेश्चन पहले तो चीजें हैं, उसके बाद ना पर्टिकुलर हर एक चीज का आंसर दिया हुआ है, तो ये चीज अच्छी है। जैसे हम किसी भी चीज पे अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, तो हमें नहीं पता क्या करना है, तो उसमें पर्टिकुलर हर एक चीज की एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि हाँ ये ऐसा क्यों हुआ, जो लूसेंट में मुझे बहुत कम क्वेश्चंस में देखने को मिली। बट किरण में हर एक टॉपिक में हर एक के साथ है, और बतेरे एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसमें एमसीक्यू नहीं है, उसमें बहुत एमसीक्यू है, ताकि हम करते रहे, हमारा पेपर सॉल्व होता रहे, ठीक है। थर्ड सब्जेक्ट आता है हमारा मैथ्स का। मैथ्स के लिए मेरे पास है आर.एस. अग्रवाल, ठीक है। आर.एस. अग्रवाल सबके पास बेसिक बुक होती है, छोटी वाली बुक है, बड़ी वाली भी मैंने ली नहीं क्योंकि DSSB में इतना बड़ा नहीं आता, तो DSSB के लिए मैंने आर.एस. अग्रवाल खत्म करी। उसके बाद जब एक बार मेरी आर.एस. अग्रवाल हो गई तो फिर मैं किरण की बुक लेके आई थी, ये बुक है किरण की मेरे पास, क्योंकि अब मुझे यही बोला सबने कि इसको अगर एक बार पूरे कर लोगे ना तो कोई क्वेश्चन ऐसे होंगे नहीं जिसपे फंसोगे, क्योंकि इस बुक में हर एक चैप्टर के, हर जिसके पास भी होगी आपको पता होगा, हर एक चैप्टर के टाइप वाइज क्वेश्चंस है। जैसे टाइप 1 में सेम तरीके के क्वेश्चन, फिर टाइप 2, टाइप 3, तो ऐसे ऐसे करके बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स भी हैं। जैसे एक चैप्टर के 18, 20 टाइपें भी दे रखी हैं इसमें, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, बहुत बड़े चैप्टर हैं, और कुछ छोटे भी हैं जैसे कि एवरेज एंड रेशियो। तो मैंने इस बार इसको करा, बट मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी कि अगर मैंने आर.एस. अग्रवाल नहीं करी होती ना तो शायद मैं इस बुक को इतने अच्छे से कैच नहीं कर पाती, क्योंकि जो आर.एस. अग्रवाल है बच्चों का बेसिक बनाने के लिए बहुत अच्छी है, मुझे पर्सनली वो बुक बहुत अच्छी लगी। पहले मैं सिर्फ DSSB के लिए वही करती थी, बट मुझे इस बार थोड़ी स्ट्रेटेजी अपनी चेंज करनी थी, मुझे अच्छे नंबर लाने थे, मैथ्स में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना था, तो पहले तो मैंने आर.एस. अग्रवाल कंप्लीट कर चुकी थी पहले ही, इसलिए इस बार मैं किरण पे मैंने फोकस करा, और इसमें से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करे, बहुत सारे चैप्टर्स मैंने इसमें से करे। तो इसमें करीब 9,000 वाली बुक है ये, बट अब तो 12,000 वाली भी मार्केट में आ गई है, एमसीक्यू है। और किरण की सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है कि इसमें हर एक क्वेश्चन का ना एक्सप्लेनेशन दिया होता है, मतलब हर एक क्वेश्चन को इसमें खोल करके दिया है। जैसे मैं किसी क्वेश्चन पे अटक रही हूँ और मुझे नहीं समझ में आया तो मैं समझ सकती हूँ, मुझे इसके लिए टीचर की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही मेरे पास होता था, मैंने कोई कोचिंग वगैरह ली नहीं है कहीं से भी। तो मेरे साथ दिक्कत ये होती है कि मैं बेसिक क्वेश्चन तो कर लेती हूँ बहुत आराम से, और बेसिक से ही करती हूँ, शॉर्ट ट्रिक वगैरह मैं नहीं यूज कर पाती, तो मैं जिस भी क्वेश्चन पे अटकती थी ना तो मैं अब क्या करूँ, ठीक है, मैं फंस जाती थी, मैं क्या करूँ, मैं कभी किसी से ग्रुप में पूछ रही हूँ, किसी ने बता दिया तो ठीक, कभी मुझे मेथड नहीं समझ में आ रहा, कभी किसी फ्रेंड से किससे पूछूं, बट इसमें सबके सॉल्यूशन है, तो मुझे इससे बहुत हेल्प मिल जाती थी। किसी भी क्वेश्चन पे अटकती थी तो मैं उससे छोड़ करके आगे बढ़ जाती थी, बाद में इससे कर लेती थी, नहीं तो पहले तो अगर जैसे किसी क्वेश्चन पे अटक गए तो पढ़ने का मन ही नहीं करता है। तो सेम ये बुक ने इस बार बहुत हेल्प करी, तो ये अच्छी बुक है एसएससी की, एसएससी के लिए अच्छी है, बट मैंने DSSB की तैयारी इससे करी। अगर आप एक बार इस बुक को कर लोगे तो आपको किसी दूसरी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी करने की। बाकी आपका डिपेंड करता है कि आपका बेस कैसा है, आपका बेसिक कैसा है, आपका मैथ्स कैसा है, ठीक है। अगर मान लो आपको बिल्कुल गिनती भी नहीं आती या छोटी मोटी LCM SCF नहीं आते तो फिर मे बी आप इस बुक को प्रेफरेंस मत देना, आप अपने लेवल के हिसाब से मार्केट में जाके देखना कि हाँ आपके लिए क्या चीजें कैसी हो सकती है, ठीक है। फिर फोर्थ सब्जेक्ट है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग के लिए मेरे पास पर्टिकुलर कोई बुक नहीं है, क्योंकि मैं रीजनिंग कभी करती नहीं थी,
तो मेरे पास बुक नहीं है, और जो भी मेरी बहन सिस्टर की जो बुकें थी वो मैंने दे दी किसी और को करने के लिए, क्योंकि मैं रीजनिंग करती नहीं थी। ठीक है, तो मेरी बहन टीजीटी एसएसटी है, तो उसकी ना बहुत सारी बुकें रखी थी, क्योंकि वो पहले प्राइमरी टीचर थी, तो उसकी सारी बुकें मेरे पास थी, बट वो मैंने दे दी क्योंकि उसकी 2009-10 में उसने डाइट करी हुई है, तो बहुत पुरानी बुक्स थी, तो मैंने दे दी किसी और को। तो रीजनिंग की मेरे पास कोई बुक नहीं है, बट मुझे जो बच्चे बताते हैं कि अरिहंत की बुक रीजनिंग में बहुत अच्छी है, अरिहंत की, नहीं तो आप सेम किरण की बुक प्रेफर कर सकते हो। किसके लिए? रीजनिंग के लिए, कि किरण की बुक में वही सारे चैप्टर्स है, इतनी मोटी वो बुक है, मैंने देखी है, और हर एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है, हर एक क्वेश्चन का बहुत अच्छे से, और शॉर्ट ट्रिक में चीजें है, जैसे कि हर एक क्वेश्चन को ना RS अग्रवाल में क्या है, लेंदी में दिया हुआ है, बेसिक वाले तरीके से दिया हुआ है। लेकिन किरण में एक क्वेश्चन मान लो है, उसके अगर 3 तरीके हो सकते हैं ना सॉल्व करने के, तो तीनों तरीके से आंसर दिए हुए हैं, और साथ में लिखा भी होता है कि हाँ ये शॉर्ट ट्रिक है, तो इससे काफी सारे आइडिया मिलते हैं। तो रीजनिंग के लिए भी आप किरण की बुक ले सकते हो। 5th है हमारी हिंदी, हिंदी के लिए अरिहंत और किरण की बुकें ही अच्छी हैं। बाकी आप हिंदी के लिए तो आप यूट्यूब चैनल से प्रिपेयर कर लो, हो जाएगा, क्योंकि हिंदी तो हर बच्चा आराम से कर लेता है। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल से जो टॉपिक आपको टफ लगते हैं वो आप कवर कर लो। बाकी बुक अगर आप लेना चाहो तो वो आपकी मर्जी है। मेरे पास हिंदी और रीजनिंग की कोई भी बुक नहीं है। ठीक है, मैं अपनी बुक लिस्ट शेयर कर रही हूँ तो मैं बता रही हूँ, बट हाँ इस बार मैं इन सब्जेक्ट्स को छोड़ के नहीं गई थी। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत करे थे, मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास बहुत क्वेश्चन पेपर है जो मैंने इस बार प्रीवियस ईयर के निकाल के करे हैं, और ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स के है, जैसे जूनियर, बहुत सारी पोस्ट के, जैसे जूनियर क्लर्क का पेपर है, हाँ ये जूनियर क्लर्क का पेपर है, मैंने निकलवाया। तो स्पेशली मैंने इंग्लिश और हिंदी करी थी, रीजनिंग इंग्लिश हिंदी 3 सब्जेक्ट इनसे करे थे, इंग्लिश हिंदी रीजनिंग, क्योंकि 40 नंबर के 120 क्वेश्चन मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे, क्योंकि मैं छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। तो इस लाइन के थ्रू मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है करने के लिए। तो आप जब भी पेपर देने जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करना। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मैंने पढ़ी नहीं थी, हिंदी इंग्लिश रीजनिंग, बट मैं प्रीवियस ईयर से करके गई थी, इस बार सब करा था। ठीक है, और लास्ट में हमारा आता है पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी की जो बुक लिस्ट है वो बहुत बहुत बड़ी है, आपको भी पता है, क्योंकि पार्ट बी हमारी 100 नंबर की है। तो इस बार जो हमारा DSSB क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वो काय से में पूछ रहा है, वो NIOS से पूछ रहा है। ठीक है, आप सबको मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, तो NIOS करना जरूरी है। तो NIOS की मैं बता भी चुकी हूँ, मैंने बुक प्रिंट आउट निकलवाई थी, ये 503 है, ये 502 है, 501 है, ये बहुत सारी बुकें हैं जो मैंने निकलवाई हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारी बुकें मैं निकाल ली थी मैंने, 7 से 8 बुकें हैं जो मैंने इसके अंदर निकलवाई थी करने के लिए इसको। तो एक तो आप प्रेफर कर सकते हो NIOS की बुक्स, अब वो आपकी मर्जी है कि आपको फोन से पढ़ना है, PDF भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है कि आप फोन से पढ़ोगे, PDF से पढ़ोगे, प्रिंट आउट निकलवाओगे, वो सब कुछ। ठीक है, तो ये है हमारा NIOS पार्ट बी के लिए। बट पार्ट बी हमारा इतना छोटा नहीं है कि हम सिर्फ NIOS ही करके जाएं, क्योंकि इस बार भी पेपर में डाउट था कि पता नहीं साइकोलॉजी में से पेपर आएगा या NIOS में से, साइकोलॉजी में से पेपर आएगा NIOS में से, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी, बहुत ज्यादा डर भी था। ठीक है, तो मैं दोनों ही करके गई थी, NIOS भी और साइकोलॉजी भी। और सेम आगे आने वाले के लिए अपकमिंग वैकेंसी है, उसके लिए भी मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप सिर्फ NIOS पर डिपेंड होकर के मत जाना। हालांकि लास्ट 3 ईयर से पेपर जो है NIOS में से आ रहा है, बट स्टिल आप सिर्फ NIOS के ऊपर रह करके मत जाना, क्योंकि अगर इस बार DSSB ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया तो इस बार हम फिर से फंस जाएंगे। क्योंकि मैं खुद प्रिपेयर करूंगी तो आपको गलत सलाह नहीं दूंगी जिससे आपको इन फ्यूचर जाकर के प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो NIOS को तो हमें करना ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। जिसके पास लिंक नहीं है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप लोग वहां से बुक डाउनलोड कर सकते हो। सेकेंड चीज की मेरे पास इनको करने के लिए, पार्ट बी को करने के लिए मेरे पास नोट्स है TN के और TM के। अगर आपने नाम सुना हो, रोहिणी में बहुत फेमस है TN, है ना, TN जो है बहुत फेमस है पंजाबी बाग में। कहते हैं कि टीचर्स के लिए सबसे अच्छा वही है, सबसे अच्छे टीचर्स वहीं से पढ़ाते हैं, वही वहाँ पे। तो मेरे को लगा कि मुझे जो वो पढ़ाते हैं वहीं से करना चाहिए, तो मैंने इसलिए वहाँ के जो बच्चों के पास नोट्स होते हैं वो फोटोकॉपी करा लिए थे, ये फोटोकॉपी करा के बाइंडिंग करा ली थी, पूरी TN की बुक है। ठीक है, तो TN के नोट्स कह लो या TN की बुक कह लो, इसमें टीचिंग मैथोलॉजी भी है और साइकोलॉजी भी है, ये दोनों मिला के बुक है। 2 बुकें हैं TN की, टीचिंग मैथोलॉजी और साइकोलॉजी, तो दोनों की मिला के बुक है। इसको भी मैं अच्छे से पढ़ के गई थी, पूरी साइकोलॉजी कर ली थी। ठीक है, और एक TM है,
टीएम रोहिणी में है, तो उसकी तो बहुत पतली सी बुक है, ये मेरे पास बहुत पहले से ही है, बट इसमें इतना ज़्यादा कुछ यूजफुल मटेरियल है नहीं, इसलिए मैंने इसको इस बार स्किप करा था, इसको नहीं पढ़ा था। ठीक है, बट अगर आपके पास हो तो पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कोई भी बुक ना खराब नहीं होती, कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती। अगर आप कोई भी बुक पढ़ लोगे तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए ना बहुत अच्छी है। अब वो चाहे NIOS ही क्यों ना हो, अगर आप उसको एक बार पढ़ लोगे, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो आप लोग चाहो, एक तो आपको NIOS करना है, पार्ट बी के लिए NIOS करना ही करना है, आप स्किप नहीं कर सकते। मैं बार बार हर बार बोलती हूँ, स्पेशली जो बच्चा पहली बार तैयारी कर रहा है, अपनी पहली बार एग्जाम देगा, क्योंकि आप खुद ही डिफरेंस देख लोगे। आप अभी जो मैंने अपने चैनल पे कराए हुए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर, उसको देखो, और हर एक बार मैं बताती हूँ क्वेश्चन NIOS में से इस चिप्स का है, इसका है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि सिर्फ NIOS ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा पार्ट बी जो है उसका नाम ही है साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी को भी हम स्किप नहीं कर सकते, इसकी वो हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारी एक बुक हो गई NIOS, इसके साथ आप TN की बुक ले सकते हो, या बहुत सारे फेमस राइटर हैं जिनके पास, मेरे पास बुक नहीं है, बट हाँ मुझे लानी है, क्योंकि मेरे पास मेरी दीदी की बुक रखी हुई है PD पाठक, वो बहुत पुरानी है, मतलब 2006-07 की बुक है, तो वो अपडेटेड नहीं है, तो उसको पढ़ के मजा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता पढ़ने में। तो आप लोग, मैं आपको कुछ राइटरों के नाम बताती हूँ जो मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस है, तो आप मार्केट में जाओ, मुखर्जी नगर या जहाँ आपके पास बुक की मार्केट हो, आप वहां पे जाओ, अच्छे से इन बुकों को साइकोलॉजी के लिए अच्छे से इन बुकों को ऑब्जर्व करो, और इन बुकों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो, और उसमें से देखो कि कहाँ आपके लेवल के हिसाब से आपको कौन सी बुक समझ में आ रही है, कौन सी बुक अच्छी लग रही है आपको, किसमें से आप ज्यादा पढ़ सकते हो। तो आप एक साइकोलॉजी की बुक ले लो, और आपको वो भी करनी है। ठीक है, NIOS तो करना ही करना है, उसकी 10 बुकें, इसके साथ आपको साइकोलॉजी की भी एक बुक कंप्लीट करनी है। अब वो आपकी चॉइस है, आप कौन सी बुक लोगे, क्योंकि देखो जब हमारा 2019 वाला एग्जाम हुआ था ना, तो SK मंगल की बुकें, कि SK मंगल में से पेपर आएगा, पूरा पेपर SK मंगल में से आएगा, SK मंगल, मार्केट में बुकें मिलनी बंद हो गई, ऑनलाइन बुकें मिल रही है, तो मतलब जो 300-400 की बुकें वो 1000-1000 रुपए, 1500-1500 रुपए की बुकें, और बच्चे खरीद रहे हैं, क्योंकि भाई सब कह रहे हैं पेपर उसमें से आएगा। पर मैंने तब भी नहीं ली थी, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं बुक ले भी लूंगी तो मेरे पास पढ़ने का टाइम ही नहीं होगा, क्योंकि बहुत कम दिन बचे थे। बट जब पेपर आया तो सारा पेपर NIOS में से आया था, SK मंगल जी में से नहीं आया था। बट ये जो बुकें हैं साइकोलॉजी की बेस बनाने के लिए बहुत अच्छी हैं। ठीक है, बेस बन जाएगा, अगर आपकी एक साइकोलॉजी में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई, ठीक है, आपका एक बेसिक बन गया, पेपर फिर कहीं से भी आए आप मजे से अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें से NCERT की 2 बुकें हैं 11th और 12th की, आप चाहो तो बेस बनाने के लिए ले सकते हो, आप चाहो तो, सिर्फ बेस बनेगा उससे, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज्यादा सफिशिएंट नहीं है, पेपर उसमें से नहीं आएगा, बट एक बेस बन जाएगा अगर आप चाहो तो, ये ऑप्शनल है। सेकंड है अरुण कुमार की बुक है, बहुत फेमस है, शिक्षा मनोविज्ञान की, अरुण कुमार की बुक हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलती है, तो आप ये ले सकते हो। एक है JC अग्रवाल, हिंदी इंग्लिश दोनों में बुक है, आप देख सकते हो, और एक है SK मंगल और PD पाठक। अब PD पाठक को ना इन्होंने बूढ़ी किताब का दे दिया कि किताब बूढ़ी हो गई, अब ज्यादा अच्छे से आता नहीं है, तो PD पाठक अब ना ही लो, रहने दो। बट ये किसी टाइम पे ना बहुत फेमस बुक हुआ करती थी साइकोलॉजी के लिए, PD पाठक, सबके पास जो डाइट का एक स्टूडेंट होता ना, PD पाठक ही मिलती थी, अगर आपको पता हो तो। बाकी अब ज्यादा लोग इसको प्रेफरेंस नहीं देते, तो आप भी मत दो, रहने दो। बट 3 राइटर हैं, अरुण कुमार, JC अग्रवाल और SK मंगल, तो आप इसमें से ये कर सकते हो। ठीक है, जिनको आप साइकोलॉजी के लिए ले सकते हो, अरुण कुमार, JC अग्रवाल और SK मंगल। और TN के नोट्स अगर आप चाहो तो उसको प्रेफरेंस कर सकते हो, बट TN के नोट्स में ना थोड़ा सा शॉर्ट में, क्योंकि वो नोट्स है ना, तो एक टॉपिक जैसे जो बुक में इतना ज्यादा है, तो वो उसमें थोड़ा सा ही होगा, कॉमन सेंस की बात है। सो ये सारी बुक थी जो आप प्रिपेयर कर सकते हो, और आपको इन सब में चीज में अपना लेवल ध्यान रखना है, अपनी चीजें ध्यान रखनी है कि आप किस तरीके से कर सकते हो। जरूरी नहीं है दूसरे ने जो जिस मेथड से चला है, जिस बुक से करा है, वो आपके लिए भी बेनिफिशियल हो, आपको अपने आप को ध्यान में रख के जाना है। ओके।